तो भी उसमें पाप रहता है, क्योंकि यह धन किसी एक घर की रहने वाली नहीं है, यह तो चंचला है, सभी के घरों से होते हुए आती और जाती है। ये कभी वेश्या के भी हाथ में रही है, तो कभी दानियों के भी हाथ में रही है, कभी डकैतों के भी हाथ में गई है, विरोधी के भी हाथ में गई है, कभी मंदिरों में भी गया यही धन। और यही धन कभी साधु महात्माओं के पास भी गया। तो साधु महात्माओं के पास जाता है, यही धन पूजा पाठ करने वालों, मंत्र जपने वालों के भी पास जाती है। लेकिन हमने दूर तक नजर उठा करके देखा, जितना धन संतों के शरण में टिकती है और सुख पाती है, उतना धन आज तक किसी के पास नहीं टिकता। ऐसा क्यों? क्योंकि संतों के पास तपस्या होता है, धर्म उनके हाथ में रहता है, इसलिए आया हुआ धन, तपस्या के बाद दौलत, पाप समाप्त हो जाता है। आप लोग कितना करते हो तपस्या? करते हो? हाँ, मुख में राम, बगल में जोगी। तो ये धन अगर दान में नहीं गया तो आपका नाश कर देगा, अगर यही धन दान में जाता रहा तो फिर नाश से बच जाओगे। तो धन से सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? और अहंकारी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति कभी दान नहीं करते। दान न करने का संकेत है कि यह व्यक्ति अभिमानी है और लालची है, लोभी है। और दान करने वाले का यह भी संकेत मिलता है, यह व्यक्ति न अहंकारी है और न ही लोभी है। इसलिए दान करने से अहंकार भी मिट जाता है। दान करने से धन रहता है पास में, लालच समाप्त हो जाता है। और दान न करने से धन में कीड़े लग जाते हैं, यानी यही धन अशुद्ध हो जाता है। दान यानी धन को चलते रहना चाहिए, अगर यह न चले तो सड़ जाएगी। अब आप लोग कहोगे वो कैसे? गंगा जी का निर्मल जल होता है, गंगा जी का जल लाओ और तालाब में रख दो, शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्या बात करते हो आप लोग? अशुद्ध हो जाएगा। तो गंगा जल है, निर्मल जल है, तालाब में हो जाने से क्या हो जाएगा? अशुद्ध। यानी आप लोग मानने को तैयार हो गए कि निर्मल जल, शुद्ध जल, गंगा जी का जल यदि तालाब में रुक गया तो भी वह क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अशुद्ध हो जाएगा। तो फिर ये लक्ष्मी चंचल है, चलने वाली है कि ठहरने वाली है? एक सीमित परिवार की तालाब में आई हुई लक्ष्मी जो चंचल है, गंगा जी का जल में हलचल है, वो चलता है, और उसको लाया तालाब में रख दिया। पूरे संसार में चलने वाली लक्ष्मी को आपने 10-5 परिवार रूपी तालाब में डाल दिया, फिर वह लक्ष्मी क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। और अशुद्ध भोजन, अशुद्ध सामान फायदा करता है कि नुकसान करता है? नुकसान। भोजन आपने बनाया ताजा और स्वाद उसका अलग रहता है ताजा का। सुबह का बनाया हुआ शाम को रख दिया
और फिर रात में लेने लगा, स्वाद वही मिलेगा कि अलग? और दूसरे दिन खाया तब और कहीं तीसरे दिन खाना चाहता सड़ा हुआ भोजन खाओगे और खा भी लिया तो हॉस्पिटल जाओ। यही बात, सड़ा हुआ लक्ष्मी, रुका हुआ लक्ष्मी का हम लोग भोग करते हैं, इसलिए हमें नाश करा देते हैं। लक्ष्मी को शुद्ध किया करो। एक धर्म ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें तन लगाओगे तन शुद्ध होगा, अन्न लगाओगे अन्न शुद्ध होगा, धन लगाओगे धन शुद्ध होगा, और मन लगा दिया तो मन शुद्ध होगा, और मैं तो कहता हूँ जीवन लगा दिया तो जीवन भर शुद्ध होगा। ऐसा है धर्म। इसलिए लक्ष्मी को दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोगों को समझ में आया कि करना नहीं चाहिए? इसीलिए तो दान करना चाहिए, शुद्ध रहे धन, हमेशा धन से सुख मिलेगा, स्वाद मिलेगा, नहीं तो यही धन बर्बाद है। अच्छा, लड़ाइयाँ जो भी युद्ध हो रहा है परिवार में, किसके पीछे? धन के पीछे, क्योंकि धन शुद्ध है। आज भी जिसके घर से काम हो रहा है उसके घर में जल्दी अलगाव नहीं, और अलगाव भी हो गया तो आज भी प्रेम कायम है, बरकरार। और जिसके घरों से काम नहीं जाता उसके घर में तो धन से तो है टकराव अलगाव, लेकिन अलग होने के बाद भी कोई रिश्ता नहीं। इसलिए दान सेवा भजन सुख जानिए, दान सेवा भजन सुख कर्म जानिए। इसलिए जब आप लोग धन कमाते हैं तो घर में वस्तुएं आती है। जब आप अच्छा कम सुनाई पड़ रहा है, हाँ ठीक है, दान करना चाहिए, समझ रहे हैं? 10वां अंश करना चाहिए। कितना अंश? 10वां अंश करना चाहिए। क्यों? रहने दीजिए, कम सुनाई दीजिए। अगर आपकी कमाई 1000 रुपया महीना है तो दान में कितना देना चाहिए? 100 रुपया। अब आप कहोगे कि 1000 कमाते हैं लेकिन बचता ही नहीं है तो कैसे दान करें? तो नौमन गेहूं हो न राधा कौने, न कहो बचेगा न तुम 100 रुपया दान। अगर 10,000 रुपया महीना कमाई है, बचत की बात नहीं हो रही, अगर 10,000 महीना कमाते हो तो कितना दान होना चाहिए? 1000। अब 1000 दान नहीं करोगे तो पता है क्या होगा? 10,000 तो कमा रहे हो, 10,000 के बदले में जैसे ही 10,000 आएगा, आते आते आपके पास 12,000, 15,000, 20,000 का एडवांस खर्च आपको दबाता रहेगा। आज यही हो रहा है। जो दान करने वाले हैं उनको इतना खर्च नहीं दबाता है, लोड नहीं आता, और जो दान नहीं करते हैं वो जितना पैसा आता है उनके हाथ में उससे ज्यादा उनका कर्ज कायम हो जाता है। किसके कारण? किसके कारण? दान कौन करने का? बातें हो रहे आप लोग, बरकत नहीं मिलती। और दान करने में मशक्कत तो बरकत होगा कैसे? इसलिए
दान किसका कहना है? जीवन। आप कितना भी अपने बदन पे आभूषण पहन लो, जरूर आपको देखेंगे, लेकिन याद रखना कुछ ही लोग देखेंगे। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हो गए हो तो आपको बहुत लोग देखेंगे। कौन बड़ा हुआ, आभूषण या धन? दान। इसलिए जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो याद रखना धन के साथ साथ खुशी और शोहरत आती है। जब आप दान करते हैं तो खुशी भी आती है, जब आप किसी की दुआएं पाते हैं तो उसके साथ क्या आती है? खुशियां भी आती है और शोहरत भी आती है। ऐसा क्यों? इसके साथ साथ सबका प्यार भी आपको मिलता है। केवल एक काम करने से आपको सभी लोग प्रिय लगते हैं, केवल एक काम करने से। इसलिए दान करना चाहिए, सबको चाहिए। हमारे पास 100 रुपया है तो उसी के अनुसार करेंगे, हमारे पास 50,000 है आमदनी तो उसके अनुसार करेंगे। एक गाजीपुर आश्रम बहुत पहले सत्संग सुना रहा था, तो एक आदमी कहा कि स्वामी जी हमारा करीब 5 लाख रुपए की कमाई है महीना। उस दिन भी साथ ही उठा था सवाल, तो कहा कभी इसका मतलब कि हमें इतना दान करना पड़ेगा? तो हमने कहा कि इसका मतलब ज्यादा लग रहा है। हाँ तो इतना दान करना पड़ेगा, सबके जैसा मैं भी कर लेता। तो मैंने कहा कि कभी इतना कमाते क्यों? जब तुम्हें इतना भारी लग रहा है तो फिर इतना ज्यादा कमाते क्यों? और फिर याद रखो तुम कमाने वाले हो कौन, कैसे कमा रहे हो? क्या यह शरीर पा करके? तो यह शरीरधारी तमाम लोग हैं, क्यों नहीं इतना कमा ले रहे? तुम्हारे घर में क्यों नहीं कमा रहे हैं? अरे पीछे का दान किए थे, पुण्य का काम किए थे, इसलिए मानुष तन में आए हो, फिर आप कमा रहे हो। और यही काम करते रहोगे तो आगे फिर सुख भोगते रहोगे। नहीं तो देख लो कितने लोग ऐसे हैं जो मानव तनधारी है, हार्ड वर्क करते हुए भी बेचारों के नसीब में पैसा नहीं है। क्या वो कर्म नहीं कर रहे? तो कमाने से पैसा नहीं आता। जो शुभ कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, कर्म प्रधान किया है, आज उसके भी हाथ में आज भी पैसा है। इसलिए दान करना नहीं चाहिए, दान करना चाहिए, लेकिन याद रखना। अब आप तो सोचते होंगे कि हो सकता है चलो हम आज महाराज जी को दान कर दें, गड़बड़ हो जाएगा। दान करना भी चाहिए, लेकिन आंख खोल करके करना चाहिए, मुट्ठी बंद और आंख खोल करके करना चाहिए, सिर झुका करके करना चाहिए, लेकिन एक शर्त के साथ, बिना जांचे बिना परखे कहीं दान भी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई गरीब हो या कोई भी हो, आप उसको ऐसे दान नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो याद रखना पाप का जिम्मेदार भी आप। वो कैसे? अगर कोई गरीब है लेकिन गांजा पीता है, ठीक, कोई गरीब है और आपने दान कर दिया गरीबता पर, और आपके पैसे का क्या करेगा? तो आपको लाभ कैसा मिलेगा? गांजा वाला मिलेगा या कौन? गांजा वाला मिलेगा। अगर शराबी है, शराब पीता लेकिन बहुत गरीब है, आपने दया करके कुछ मदद कर दिया तो आपको पुण्य कैसा मिलेगा? शराब वाला